नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत और मैं हूं प्रशंसा। शुरू करते हैं आज की खबरों से। विधानसभा में विपक्ष का गतिरोध अब धरने तक पहुंच गया है। विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर कांग्रेस विधायकों द्वारा धरना दिया जा रहा है। धरने में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सत्ता पक्ष जानबूझकर सदन में गतिरोध पैदा कर रहा है। एक शब्द बोलकर सदन की कार्रवाई वापस चालू हो सकती है। सत्ता पक्ष नहीं चाहती कि जनता के मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा हो। पूर्व प्रधानमंत्री पर भाजपा का एक मंत्री टिप्पणी करते हैं और खेद प्रकट नहीं करते, और मुख्यमंत्री अपना 2 घंटे का भाषण देकर चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को एक और अखंड रखा, उन पर टिप्पणी करना गलत है। स्पीकर का व्यवहार भी विपक्ष के साथ अजीबोगरीब दिख रहा है। सरकार के अंदर जो स्थिति है उसके अंदर सब मिलकर के हमारी मांगों को उठा रहे हैं, बहस करते हैं। जनता किसान दुखी है, बेरोजगार तकलीफ पा रहा है, वो देखता कब नौकरियों की बातें फैसले होंगे। भाई 1 मिनट रुक जाए यार। महंगाई बहुत भयंकर है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सबकी समस्याएं हैं। जन चाहता है कि हमारी मांगों को वहाँ पर बहस हो हाउस के अंदर। ये कायदा होता है, ये चाहते हैं कि बहस हो ही नहीं, कि जवाब दे नहीं पा रहे लोग। स्थिति जो हाउस में बन गई है, न क्वेश्चन आवर में जवाब दे पा रहे हैं, न बहस में हिस्सा ले पा रहे हैं। जानबूझ करके ये विपक्ष को बदनाम करने के लिए ये जिस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं, ये जानबूझ के विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। जो विपक्ष चाहता है हाउस चले, बहस के भाग ले। हम लोग बताएं जनता में 1 साल में आपने क्या उपलब्धि हासिल करी है, कहाँ आपकी कमजोरी रही है, कहाँ आपके वादे निभाए हैं, कहाँ आपके वादे आप नहीं निभा पाए हो। ये तो होता है, इससे बचने के लिए सब कुछ ये हो रहा है, ये मेरा मानना है। विधानसभा में चल रहा गतिरोध आज 5वें दिन भी जारी रहा। आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सदन से निकलकर सड़क पर आ गया। कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर सड़क तक पहुंच गए। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए सदन नहीं चलाने का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं क्या बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। हमने सबने अपना खेद प्रकट कर दिया, और जिस बात से गतिरोध हुआ था वो मंत्री की टिप्पणी आज भी कार्यवाही में मौजूद है। वो एक शब्द नहीं बोल रहा है। बाहर उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम सदन में माफी मांग लेंगे, एक्सपंज कर देंगे। बार बार नहीं, 1 बार नहीं, 100 बार उनके नेताओं ने ये बात कही है कि मंत्री की टिप्पणी को हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहने देंगे, हटा देंगे। आज तक न तो कार्रवाई का में से हटाया गया, न उस मंत्री ने माफी मांगी। हमने सबने संपूर्ण घटनाक्रम पे खेद प्रकट करने के बावजूद भी, जैसी इनकी आदत है पीठ में छुरा घोंपना, बात नहीं करना। मैं, जूली साहब, कालीचरण सराफ जी, संसदीय कार्य मंत्री, स्पीकर और जो आपका चीफ, ये बैठे थे, सहमति होगी, 100% सहमति होगी। उसके बीच में जब ये कहा गया कि खेद प्रकट करेंगे, तो स्पीकर उठ करके भगे और जाकर के सदन चलाने लग गए। हमने संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि ये क्या है, जब आपका प्रस्ताव है उसको हमने सबने मान लिया, तो उसके बाद में ये बात क्यों बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा, मैं 1 मिनट जाता हूं और सदन की कार्यवाही को स्थगित करवाता हूं। कांग्रेस विधायकों के धरने पर पहुंचे सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा, सब जानते हैं प्रश्नकाल में भाजपा के एक मंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश की। सदन में हमारी बस एक ही मांग थी कि भाजपा के मंत्री द्वारा खेद प्रकट किया जाए। देश की संसद में अंबेडकर का अपमान होता है और राजस्थान के सदन में इंदिरा गांधी का अपमान होता है, और विपक्ष जब आवाज उठाता है तो विपक्ष के विधायकों का निलंबन कर दिया जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और राजेंद्र पारिक द्वारा खेद प्रकट किया गया, लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक खेद प्रकट नहीं किया गया है। सदन में कांग्रेस के विधायकों को जाने नहीं दिया गया है। स्पीकर और भाजपा का यह रवैया सही नहीं है। विपक्ष सदन चलाना चाहता है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं दिख रही। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सब जानते हैं कि बिना वजह प्रश्नकाल में एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की चेष्टा करी, ऑन रिकॉर्ड है। हमारी मांग इतनी थी कि वो जो वक्तव्य उनका था इंदिरा जी के बारे में, उसको विड्रॉ करें, एक्सपंज करें और अपना खेद प्रकट करें।
तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि देश की संसद में अम्बेडकर जी का अपमान होता है, राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा जी का अपमान होता है। हम लोग अगर डिमांड करते हैं कि उसको एक्सपंज किया जाए तो विधायकों को निलंबित किया जाता है बिना नोटिस के। और निलंबन के बाद जब ये सहमति बन गई थी कि दोनों पक्षों से खेत प्रकट किया जाएगा, हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब, सबने खेत प्रकट किया और ये सब तय हो चुका था। लेकिन अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर खेत प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया और आज परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है मैं समझता हूँ सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सब कुछ सेटल हो जाता। पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से 3 लोग सदन में खेत प्रकट कर चुके हैं। बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया और आज हम सब लोग 66 विधायक यहाँ पर हैं और हमारे विधायकों के अंदर जाना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये रवैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं। बजट पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान की, मजदूरों की, नौजवानों की, नौकरियों की, भ्रष्टाचार की तमाम चर्चा हम करना चाह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने की मंशा सरकार की नहीं और सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है। हम तो आज भी तैयार हैं, हमसे क्या चाहते हैं, हमने अपनी बात सदन पर रख दी है, लेकिन ना विड्रॉ कर रहे हैं, ना एक्सपंज कर रहे हैं और गेट बंद करके हम सबको बाहर कर रहे हैं। ये रवैया ठीक नहीं है। विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहकर टिप्पणी करने वाले मंत्री अविनाश गहलोत का भी बचाव करते नजर आए। मंत्री जवाहर सिंह ने कहा कि सदन में पूर्व प्रधानमंत्री को दादी कहा गया, जो कोई भी असंसदीय शब्द नहीं है। विपक्ष ने भारतीय परंपराओं को तार तार करने का ठेका ले रखा है। सुनिए और क्या कुछ कहा मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने। देखिए, अविनाश गहलोत जी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय इंदिरा जी को दादी कह करके संबोधित किया। मैं समझ सकता हूं कि दादी शब्द कोई अपमानजनक नहीं है, असंसदीय नहीं है, लेकिन वो विपक्ष के साथी, सम्माननीय विपक्ष के नेता, वो भूल गए कि हमें किस शब्द पर और किस जगह पर आपत्ति करनी चाहिए। वो जल्दबाजी में प्रतिस्पर्धात्मक अपने अंदरूनी लड़ाई में वो दादी को ही अपमानजनक कह गए। आज पूरा राजस्थान उनके ऊपर तरस खा रहा है कि आप दादी कहने पर भी आप आपत्ति करोगे तो कांग्रेस की कल्चर क्या है? फिर दादा और दादी को कहोगे क्या? वरिष्ठ जनों को आप कहोगे क्या? भारतीय परंपराओं को तार तार करने का ठेका क्या कांग्रेस ने ले रखा है? भारतीय परंपराओं के विरुद्ध जब भी कोई बात होती है तो इनके नेता उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये निश्चित रूप से अशोभनीय भी है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं है। विजयनगर में हुई स्कूली छात्राओं के साथ ब्लैकमेल कांड में 4 आरोपियों का 5 दिन का पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद आज चारों आरोपियों को अजमेर की पोक्सो न्यायालय में पेश किया गया। विजयनगर थाना अधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर अजमेर पोक्सो कोर्ट में सीओ रुद्रप्रकाश के नेतृत्व में 4 थानों का पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, पुलिस थाना विजयनगर में दर्ज 6061/62/2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंदर आज पुलिस ने 4 मुलजिमान को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। पूर्व में उन मुलजिम का 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया था। पुलिस ने उनसे पूछताछ करी, उनकी गाड़ी और उनके मोबाइल नंबर और किस किस से बात हुई इस विषय में अनुसंधान किया और आज सोहेल मंसूरी, रेहान, अफराज और मोहम्मद लुकमान को पेश किया। और पुलिस ने, चूँकि अब उनकी अनुसंधान की आवश्यकता नहीं, इसलिए उनको न्यायिक अभिरक्षा भिजवाया गया है। पुलिस ने आज माननीय न्यायालय के समक्ष ये भी बताया कि ये जो आरोपी है, इन आरोपियों से दूसरे और मुलजिमानों का क्रॉस टेली भी करवाना है, इसलिए उन मुलजिमानों की आवश्यकता पड़े तो उनको प्रोटेक्शन वारंट से भी ले सकती है और उन मुलजिमों से क्रॉस टेली भी कराई जाए। क्या भूमिका थी ये प्रकरण में तीनों जो है मुख्य भूमिका में रहे। नाबालिग बच्ची को मोबाइल फ़ोन देना, उनको रेस्टोरेंट और कैफ़े में बुलाना और नाबालिग बच्ची उसको डरा धमका कर उनके साथ रोजा पढ़वाना और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाना और उन बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी थे। 4 आरोपी हैं तो 3 लड़कियों से एफआईआर दर्ज है, तो गैंगरेप जैसे मामला है या? देखो, अभी प्रथम दृष्टया तो गैंगरेप जैसा मामला नहीं सामने आ रहा है, लेकिन अभी और पुलिस अनुसंधान कर रही है। अभी विभिन्न तथ्यों पर और अनुसंधान होना है, उससे आगे की गुत्थी सुलझेगी कि ये गैंगरेप है या नहीं है।
राजस्थान विधानसभा में बीते 5 दिन से चल रहा गतिरोध आज भी जारी है। आज विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे निलंबित कांग्रेस विधायकों की सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की हो गई और उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा कैंपस के बाहर विधायक आवासों पर बैठक कर विधानसभा में घुसने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों की धक्का मुक्की के बाद कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक साथ बैठे नजर आए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जब तक मंत्री अविनाश गहलोत सदन में पटल पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दिए गए बयान पर माफी नहीं मांगते तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं सदन के भीतर प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है। आसीन क्षेत्र में सकल हिंदू समाज के द्वारा कस्बे के बड़े मंदिर पर एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी भरत राज गुर्जर ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विजयनगर कस्बे में अध्ययनरत नाबालिग हिंदू बालिकाओं को बहला फुसलाकर धर्मांतरण एवं लव जिहाद जैसी ब्लैकमेल करने एवं बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने एवं अवैध रुपए की मांग किए जाने की घटना हुई है, जो अत्यंत निंदनीय एवं सर्व हिंदू समाज के लिए अत्यंत घातक है। सर्व हिंदू समाज ने मांग करते हुए कहा कि अपराध में संयुक्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और अपराधियों से जुड़े अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता लगाकर ऐसे गिरोह का पर्दाफाश कराया जाए। बांसवाड़ा सदर थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। तंत्र मंत्र के जरिए दुगना पैसा करने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। गैंग के लोग तंत्र मंत्र के जरिए पैसा दुगुना करने की बात कहकर लोगों को फंसाते थे। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पैसे दुगने करने वाली गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मामले में जांच के बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें रिपोर्ट भारत। धन्यवाद।